और एक ऐसा कॉलेज जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का एवरेज पैकेज, इलेक्ट्रॉनिक्स का परसेंटेज प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस से ज्यादा अच्छा है। और मजे की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहां पर इंटर्नशिप भी मिल जाती है। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आप इसको टॉप के नाइटीज, टॉप की ट्रिपल आईटी से कंपेयर कर सकते हो। 9 लोग यहाँ से हायर स्टडीज में गए थे। ये देखो ये कौन कौन से यहाँ पे गए थे। एक बच्चा आईएससी में गया था, और एक बच्चा पेंसिल्वेनिया में गया था, यूएसए में है, और एक बच्चा यूनिवर्सिटी एट बुफेलो में गया था। और मतलब टॉप की, मतलब ये जो है हांगकांग, मतलब चाइना में है। लाइक आई थिंक इसकी जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है वो 47 है, पढ़ा रहे हैं। देखो इकोनॉमिक्स का इन्होंने 2 सब्जेक्ट रखा है, जो कि जरूरी है। ज्यादातर कॉलेजों में ये चीज मिसिंग है। अगर मैं तुम्हें एक अपने यहाँ का दिखाऊं, जो बड़ा पॉपुलर एक इंस्टीट्यूट, मतलब एकेटीयू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरे एशिया में लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी आई थिंक। यहाँ इनका कैरिकुलम देखिए फर्स्ट ईयर का, इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ये बढ़िया चीज है, काम की चीज है। फिर हर ब्रांच को इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाएंगे, चाहे आप केमिकल के ही क्यों ना हो या कंप्यूटर के ही क्यों ना हो, चाहे जिस भी ब्रांच के हो, जबरदस्ती आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो हेलो बच्चों, पार्टी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट्राइंग बाउंड गोल, एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सिलिकॉन वैली में स्थित एक ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जो जाना जाता है अपने टॉप नॉच प्लेसमेंट के लिए, और एक ऐसा कॉलेज जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का एवरेज पैकेज, इलेक्ट्रॉनिक्स का परसेंटेज प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस से ज्यादा अच्छा है। और मजे की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहां पर इंटर्नशिप भी मिल जाती है। और एक बात और, अगर यहां से कोई बच्चा हायर स्टडीज के लिए जाता भी है तो यहां पर कल्चर ऐसा है कि नॉर्मली एक नॉर्मल कॉलेज का बच्चा अगर उसको एमटेक करना है या फिर पीएचडी करना है, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, गेट का एग्जाम देते हैं और आईआईटीज और आईएससी में पढ़ाई करने जाते हैं। पर यहाँ के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जैसे कि तुमको पता है, आईआईटी के जो बच्चे हैं, जो आईआईटी में बीटेक करते हैं, वो जनरली आईआईटी से एमटेक नहीं करते हैं। वो कहां से एमटेक करते हैं? फॉरेन के यूनिवर्सिटीज, वो भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज से एमटेक करते हैं। सेम वही कल्चर यहाँ भी फॉलो होता है। यहाँ के बच्चे, जिनका मैं देखा कि जो लोग भी हायर स्टडीज में गए हैं, वो किसी, मतलब जनरली वो इंडिया में रुके ही नहीं है। एक आध बच्चा अगर इंडिया में आईआईटी या आईएससी में, आईआईएससी बेंगलुरु में अगर एमटेक करने चला गया तो चला गया, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं टॉप की, वर्ल्ड की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज में, यूएस में, यूके में, जर्मनी में, टॉप नोच कंट्रीज में जाके वहां से ये लोग क्या करते हैं, अपनी हायर स्टडीज को परस्यू करते हैं, चाहे वो एमटेक हो गया या पीएचडी हो गया या फिर मैनेजमेंट हो गया। एनीवेज गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिपल आईटी बेंगलुरु। ट्रिपल आईटी बेंगलुरु एक जबरदस्त कॉलेज है, और आज की वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि इसका ऑलरेडी फॉर्म चल रहा है, तो आज की वीडियो में देखेंगे कि ट्रिपल आईटी बेंगलुरु कैसा है, कैसे अप्लाई करना है, किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आप इसको टॉप के नाइटीज, टॉप की ट्रिपल आईटी से कंपेयर कर सकते हो। प्लेसमेंट और कोडिंग कल्चर शायद आपको उनसे अच्छा ही दिखे, अगर 2-4 को छोड़ दे तो। बाकी इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि ट्रिपल आईटी बेंगलुरु है कैसा, और किस रैंक तक एडमिशन होगा, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, और बाकी क्या क्या चीजें हैं यहां पर। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देख के जरूर जाइएगा। और एक बात मैं और आप इस यहां पर इंक्लूड करने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे न्यूज में आता है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया में जो बीटेक का करिकुलम है वो आउटडेटेड है, बहुत पुराना करिकुलम है, अपडेटेड नहीं है, एक मतलब इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता है। और ये बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो हमें ऐसे यूं ही पढ़ाए जाते हैं, जो कि हमारे प्लेसमेंट्स में, इनफैक्ट हमारे हायर स्टडीज में शायद कहीं पर भी काम नहीं आते हैं। लेकिन ये कॉलेज ऐसा है जहां पर आपको फर्स्ट ईयर से ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर डीएसए में आपको लगा दिया जाएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ रहे हैं तो इनका करिकुलम मतलब पूरा का पूरा, मतलब टोटली डिफरेंट है। लाइक यहां पर आपको कोई केमिस्ट्री की लैब नहीं करनी है, कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, मतलब मोस्ट ऑफ द ऐसे कोई आपको सोम की पढ़ाई नहीं करनी है। तो मोस्ट ऑफ द ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपके प्लेसमेंट में शायद काम नहीं आते हैं, या आपके रिसर्च में काम नहीं आते हैं, या अगर आप मतलब जिनका बहुत ज्यादा योगदान नहीं है, उनको इन्होंने रिप्लेस करके बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स को रख रखा है। तो चलो इनके करिकुलम को भी देखेंगे। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं ट्रिपल आईटी बेंगलुरु के बारे में। अगर मैं बात करूं तो इसको 1998 में बनाया गया था, और अभी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और नॉट फॉर प्रॉफिट मॉडल पर बनाया गया था। और इसे कौन बनाया था? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड आईटी इंडस्ट्री के सहयोग से इस ट्रिपल आईटी बेंगलुरु को बनाया गया था। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स ये लोग ऑफर करते हैं, यूजी, पीजी, इंटीग्रेटेड एमटेक। अब से पहले, अब तक 2024 तक, यहां पर 23 तक, यहां पर मतलब 12th वालों के लिए इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स ही हुआ करता था। लेकिन 2024 में इन लोगों ने इंटीग्रेटेड एमटेक, मतलब ये है कि बीटेक प्लस एमटेक एक साथ, 2024 में इन लोगों ने बीटेक भी लॉन्च कर दिया। ओके, उसके अलावा अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के लिए आपको मोटा मोटी जेई मेन देना पड़ेगा, और जेई मेन देने के बाद ट्रिपल आईटी बेंगलुरु की काउंसलिंग अलग से करानी पड़ेगी, और काउंसलिंग के फॉर्म ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है और कैसे आपका एडमिशन होगा। और ऑलरेडी जो इनका
फोकस है, बनाने का पर्पस ही यही था। आईटी सेक्टर मतलब आईटी की पढ़ाई कराई जा सके, और रिसर्च के लिए भी ये कॉलेज बहुत अच्छा माना जाता है। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर भी इनका काफी अच्छा फोकस है, और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन तो यहाँ पर भर भर के है, क्योंकि बनाने वाले मतलब जिनके जिनके सहयोग से बना था वो ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री ही थी। अगर मैं बात करूं कैंपस साइज की, तो देखो यार कैंपस बहुत छोटा है, 9 एकड़, मतलब अब ऑब्वियसली बात है यार, सिलिकॉन वैली में स्थित है, लेकिन कैंपस जितना ज्यादा छोटा है, यहाँ पर फैसिलिटीज उतनी ही ज्यादा बड़ी हैं। काफी कॉम्पैक्ट कैंपस है, पर मोस्ट ऑफ द चीजें मतलब ऑलरेडी ऑलमोस्ट हाईटेक लैब्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट का, तो ऑलरेडी आपको पता है कहां पर सिचुएटेड है। अगर मैं बात करूं कि ये इसके अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, तो ये जो है एयरपोर्ट से 45 किलोमीटर दूर है, और रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर दूर है, और बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से लगभग 21 किलोमीटर दूर है। बस स्टैंड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी बस डिपो से मात्र 5 मिनट का रास्ता है, और मेट्रो स्टेशन से 8 किलोमीटर है, मोटा मोटी 15 से 20 मिनट का रास्ता है। तो लोकेशन काफी अच्छी है इसकी। अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की, तो यहां पर एडमिशन लेने के लिए आपको देना पड़ेगा भाई साहब जेईई मेन, और कोई 75% नहीं चाहिए 12th में। अगर आपके उससे कम भी है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन मैथ्स जो है एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है। अगर आपने मैथ्स 12th में लिया था तो आप यहां पर क्या है, एलिजिबल है। अब बात करते हैं यहाँ के फॉर्म्स की, तो इनका ऑलरेडी फॉर्म जो है निकल चुका है। 6 मई से इनका फॉर्म भरा जा रहा है, और लास्ट अप्लाई करने का डेट है 10 जून। तो आप 10 जून से पहले पहले फटाफट जाके इसकी क्या कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और बाकी कैसे काउंसलिंग होगी, क्या एल्गोरिदम रहने वाला है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, आगे मैं आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो भैया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये चैनल आपके पूरे काउंसलिंग जर्नी में आपके साथ रहने वाला है और आपकी पूरी मदद करने वाला है। तो एसटीबीजी को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर पहले से कर चुके हो तो। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि क्या इसी तरीके का जैसा इनका करिकुलम है, क्या बाकी कॉलेजों को भी ऐसा ही करिकुलम रखना चाहिए। बाकी अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूं, तो देखो ये 3 ब्रांचेस नए हैं, और बाकी तो ये बहुत पुराने हैं। कंप्यूटर साइंस में 120 सीट है, ईसी में 30 सीट है, और डेटा साइंस एंड एआई में 60 सीट है। और कंप्यूटर साइंस जो इंटीग्रेटेड एमटेक का कोर्स है वहां पे 30 सीट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मोटा मोटी 30 सीट है। टोटल अभी 270 सीट्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। फीस स्ट्रक्चर भाई, इस बात को इसको लेके थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ भाई ट्रिपल आईटी बेंगलुरु हो या ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो, दबा के फीस लेते हैं। अगर अच्छा, इसको ट्रिपल आईटी मत समझना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ओके, लेकिन एब्रिविएशन वही है सब दोनों का, ट्रिपल आईटी। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, तो अगर आप यहां पर बीटेक करना चाह रहे हैं तो मोटा मोटी आप मान के चलिए फीस लगने वाली है 20 से 21 लाख रुपए। और अगर आप हॉस्टल लेकर कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी 25 लाख यहां से पढ़ाई करने का लग जाएगा। और अगर 5 साल वाले कोर्स में है आप तो 26 लाख, और मोटा मोटी हॉस्टल लेके आपका 33 लाख। अब देखो यार, यहां पर ट्यूशन फीस जो है काफी महंगी है। आप पहले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की ट्यूशन फीस देखो, 2,30,000 पर सेमेस्टर। जब थर्ड ईयर में आओगे तो फीस तुम्हारी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 2,76,000 पर सेमेस्टर। और अगर कोई इंटीग्रेटेड कोर्स में है, वो 5th ईयर में है, तो वहां पर फीस और बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 3 लाख पर सेमेस्टर। मतलब 6 लाख तुम एनुअली दे रहे हो, तो फीस काफी महंगी है। और बीटेक की फीस भी सेम ही है जो इंटीग्रेटेड एमटेक की कोर्स है। मोटा मोटी फीस स्ट्रक्चर देख के आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको फीस थोड़ी महंगी लग रही होगी। लेकिन अगर आप आरओआई के टर्म्स में बात करें तो इनका आरओआई है मोटा मोटी 100%। आप जितना कॉलेज को 4 ईयर में देते हो, इस कॉलेज की मीडियन सैलरी और एवरेज सैलरी बताता है कि मोटा मोटी 1 ईयर में ही सब कुछ कॉलेज आपको रिटर्न कर देगा। तो जितना आप 4 साल में दोगे उतना ही कॉलेज आपको 1 ईयर में दे देगा। तो आरओआई के मामले में मैं इसको खराब नहीं कहूंगा, आरओआई के मामले में बहुत बढ़िया कॉलेज है। अब शुरू करते हैं कहानी इसकी प्लेसमेंट से, क्योंकि भैया अगर 30-35 लाख दे रहे हैं अपन, तो फील भी तो होना चाहिए कि हाँ यार, क्योंकि यार एनआईटीज में तो कुछ पैसा नहीं लग रहा है इस हिसाब से, है ना। प्लेसमेंट इसी के लेवल की है जो टॉप के एनआईटीज हैं। तो अगर इतना पैसा लग रहा है तो भाई क्या आप प्लेसमेंट में क्या दे रहे हो, आउटपुट क्या निकल के आ रहा है। तो ये मैं आपको पहले एनआईआर डेटा से शुरुआत करता हूं। ये एनआईआर डेटा जो है 2025 का है, जो इन्होंने सबमिट किया था, और उनके हिसाब से 2023 में इंटीग्रेटेड एमटेक में, मतलब 5 साल का जो कोर्स था, 4 साल का तो कोर्स अभी निकला ही नहीं, पिछले साल ही आया है, लेकिन जो इनका 5 साल का कोर्स है उसमें 110 बच्चे 5 साल के अंदर ग्रेजुएट हुए, और 110 में से 102 लोगों की जॉब लगी, और 7 लोग हायर स्टडीज में गए। अब समझना, मतलब 7 और 2 9, मतलब मोटा मोटी 109 लोगों की लाइफ सेट, क्योंकि ये हायर स्टडीज के लिए चले गए और प्लेसमेंट में चले गए। और मीडियन सैलरी कितनी थी भाई, 27 लाख, 27.3 लाख। और इसके पिछले 2022 में 61 बच्चे थे,
जिसमें से 55 की जॉब लगी और 4 लोग हायर स्टडीज के लिए गए। मैं सिर्फ एक कोर्स की बात कर रहा हूं जिस कोर्स में अब तक अपन लोग जाते थे, इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स की बात कर रहा हूं। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो 61 में से लगभग लगभग कितने 59 बच्चों की लाइफ सेट, सिर्फ 2 ही बच्चों का ऐसा डेटा था जो इनको नहीं पता होगा। और लास्ट ईयर भी मीडियन सैलरी कितनी थी, 2 मतलब 23 लाख। तो यार 27 लाख मीडियन सैलरी अगर है ना, ये टॉप मतलब ये आईआईटीज की मीडियन सैलरी होती है। लेकिन अब चूंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है तो मीडियन सैलरी आपको बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। और ब्रांच भी 2 ही है, सीएससी और ईसी, पर फिर भी ये मीडियन सैलरी बहुत अच्छी मीडियन सैलरी है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, जो थोड़ा समझना है भाई। प्लेसमेंट की बात ध्यान से सुनो। प्लेसमेंट, अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो सीएससी से, क्योंकि इंटीग्रेटेड एमटेक का ही अभी हमारा आया हुआ है, इंटीग्रेटेड एमटेक का ही प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि बीटेक का तो अभी निकला नहीं है तो बीटेक पे बात नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हें बीटेक में भी एडमिशन मिल सकता है और इंटीग्रेटेड एमटेक में भी एडमिशन मिल सकता है। तो ये एमटेक का तो अपन हटाते हैं क्योंकि ये तो गेट वालों का है, जो गेट वेट क्वालिफाई करके गए हैं। लेकिन ये अपना है, ये नीचे वाली जो चीज है इंटर्नशिप की है, और ऊपर जो है अपना फुल टाइम ऑफर का है। अब बात करते हैं सीएससी में हाईएस्ट क्या रहा, तो 65 रहा, और इसी में भी 65 रहा, मतलब दोनों को बराबर का मौका मिला। एवरेज पैकेज जो था सीएससी में 33.4 था, तो इसी में 36.2 था। मीडियन सैलरी जो है 28.3 थी, तो इनका इसी में 36.4 था। तो मोटा मोटी आप देखो, चाहे मामला एवरेज सैलरी मीडियन सैलरी की हो या मामला एवरेज सैलरी का हो, दोनों में इसी बाजी मार रहा है। देख रहे हो कौन सी ईयर में, 2024 में। अच्छा, हर साल ऐसा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर अपन इंटर्नशिप की भी बात करें ना, तो ये देखो हाईएस्ट इंटर्नशिप लगी है 1,77,000 पर मंथ की। तुम देख रहे हो 1,77,000 पर मंथ की। और एवरेज जो सैलरी, एवरेज जो इंटर्नशिप यहाँ के बच्चों की लग रही है इन 1000 में, वो 69,000 पर मंथ। और मीडियन इंटर्नशिप लग रही है, ध्यान समझना, इंटर्नशिप बहुत जरूरी होता है। मतलब अपने को इंटर्नशिप करने जाना ही चाहिए 3rd ईयर में। और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजों में 60% 50% बच्चों को भी इंटर्नशिप नहीं मिलती है। लेकिन यहां पर देखो हाईएस्ट इंटर्नशिप 1,77,000 और एवरेज इंटर्नशिप 69 और मीडियन इंटर्नशिप 55 के पर मंथ का यहां पे रजिस्टर हुआ है। और मजे की बात देखो, इसी में हाईएस्ट इंटर्नशिप जो है 2,40,000 पर मंथ की रजिस्टर हुई है। यहां से 2,40,000 पर मंथ की इंटर्नशिप। और नॉर्मल कॉलेजों में 15-20 हजार की इंटर्नशिप नहीं मिलती है। ठीक है, एवरेज इंटर्नशिप 59.5 और मीडियन इंटर्नशिप जो यहां से लगी थी वो 45% की लगी थी, सॉरी 45,000 पर मंथ की लगी थी। तो ये था इनका एक चार्ट। लेकिन इससे सब कुछ क्लियर नहीं होगा, मैं बार बार बोलता हूं। आप हाईएस्ट सैलरी देख लो कॉलेज का, एवरेज देख लो, मीडियन देख लो, लेकिन ये सब देखने के बाद भी कॉलेज अच्छा है कि नहीं है यह पता नहीं लगा सकते। ये इसके इन 2-3 फैक्टर्स को देखने के बाद आपको एक फैक्टर जरूर चेक करना चाहिए, वो है परसेंटेज प्लेसमेंट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितने बच्चे थे और कितनों की जॉब लगी। तो अब देखो ये है फुल टाइम ऑफर और ये है अपना इंटर्नशिप ऑफर। अब यहां से देखना, इंटीग्रेटेड एमटेक में 97 लोग थे जिनमें से 87 लोगों को जॉब मिला, और इसी में 25 लोग पास हुए थे जिसमें से 18 लोगों की जॉब लग गई। सिंपल लॉजिक है ना। अब एमटेक का तो खैर अपने को देखना नहीं है। अब उसमें से भी 40 लाख से ज्यादा की सैलरी जो थी 27 लोगों की लगी थी, और 30 से 40 लाख की सैलरी जो थी पर एनम की, 30 to 40 लाख पर एनम की सैलरी जो थी 61 लोगों की लगी थी। टोटल इनके यहां से जितने ऑफर आए मैं उसमें बात कर रहा हूं, और इन दोनों का मिला के। और 20 to 30 लाख की जो सैलरी थी वो 73 लोगों की लगी थी, और 80 लोग ऐसे थे जो 10 से 20 लाख की सैलरी में जॉब करने गए थे। और अगर इंटर्नशिप में देखो तो इंटर्नशिप तो भैया इंटर्नशिप के मामले में तो मचा रहे हैं, क्योंकि देखो 97 लोग इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल थे जिसमें से 96 लोगों की जॉब लग गई सीएससी में, मतलब इंटर्नशिप लग गई, ये बहुत अच्छी बात थी। और इसी में भी 25 में से 24 लोगों की इंटर्नशिप लग गई, और ये तो एमटेक की है। अब अगर मैं बात करूं ना तो 1 लाख से ज्यादा कितने, 1 लाख पर मंथ से ज्यादा कितने लोगों की इंटर्नशिप लगी, तो यहां से 58 बच्चे ऐसे थे जिनकी इंटर्नशिप 1 लाख पर मंथ से ज्यादा की सैलरी पर लगी। और 50,000 से ज्यादा 101 से मतलब 101 बच्चे ऐसे थे जिनकी 50,000 से ज्यादा पर मंथ की सैलरी पर इंटर्नशिप लगी थी, स्टाइपन पर, सैलरी नहीं, इंटर्नशिप पे स्टाइपन होता है। और 35 के प्लस पर 35,000 से ज्यादा पर 97 लोगों का स्टाइपन लगा था, और 28 लोग ऐसे थे जिनकी 20 के प्लस पर स्टाइपन लगा था। तो ये देखो इंटर्नशिप काफी अच्छा खासा मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द जनता 35,000 पर मंथ के स्टाइपन पर जा रही है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे थे जो 20,000 प्लस पर गए हैं। ओके, तो इस हिसाब से प्लेसमेंट आपको ठीक देखने को मिलेगा। अब तुम ये देख के तुम शायद डिसाइड कर रहे होगे कि नहीं ईसी यहाँ पर ज्यादा अच्छा है, और नो डाउट यहाँ की ईसी अच्छी है, पर फिर भी अगर हमें लेना चाहिए इस डेटा को थोड़ा ध्यान से देखो, अगर फिर भी लेना हो तो अपने को लेना चाहिए क्या, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगर मैं बात करूं कौन कौन सी टॉप की कंपनीज 2024 में आई थी, तो आप यहां पर देख सकते हो कि वो हर एक टॉप की कंपनीज, आपका अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, गोल्डमैन शॉक हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मतलब
टॉप की कंपनीज आराम से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसी के लिए जैसे क्वालकॉम हो गया, आप चूंकि ये ऑलरेडी ऐसे लोकेशन पर है जो हजारों मतलब सैकड़ों, ऐसा बोल सकते हो, सैकड़ों आईटी सेक्टर की हब कंपनीज का, मतलब सैकड़ों आईटी सेक्टर की कंपनीज का क्या है यहाँ पर हेडक्वार्टर है। तो यहाँ मतलब ऐसे बेंगलुरु जैसे सिटी में एक टॉप के कॉलेज से एक टॉप के कॉलेज में टॉप की कंपनीज का आना बड़ी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये 2024 का प्लेसमेंट था, हम थोड़ा सा प्लेसमेंट और देखना चाहेंगे जो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये देखो 2023 का इनका प्लेसमेंट, 23 में यहाँ पे जो 306 इंटर्नशिप ऑफर आए थे और 238 फुल टाइम ऑफर था। और मजे की बात थी कि 9 लोग जो थे हायर स्टडीज के लिए गए थे। और उसमें तुम देखोगे कि 85 में मतलब 85 में 85 बच्चे सीएससी में थे और 85 के 85 इंटर्नशिप के लिए क्या थे, एलिजिबल थे। और उस टाइम पे भी लगभग 65 लाख के आसपास का हाईएस्ट पैकेज लगा था और 35 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज था। और इसी में थोड़ा सा सीएससी की तुलना में कम था। 2023 में ईसी का एवरेज पैकेज ज्यादा था, सीएससी का एवरेज पैकेज ज्यादा था और ईसी का कम था। और मीडियम सैलरी भी सीएससी की ज्यादा थी, ईसी की कम थी। बाकी आप देखो, अगर फुल टाइम ऑफर की बात किया जाए तो 85 में से 83 लोगों की जॉब लग गई थी और इसी में 28 में से 27 लोगों की जॉब लग गई थी। 2024 में जो इन्होंने प्लेसमेंट दिया था उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थोड़े कम प्लेस्ड हुए थे, पर 2023 में मोस्ट ऑफ द सारे अच्छे प्लेस्ड हुए थे। और जो लोग यहां से हायर स्टडीज में गए थे ना, ये देखो 9 लोग यहां से हायर स्टडीज में गए थे। ये देखो ये कौन कौन से यहाँ पे गए थे। एक बच्चा आईएससी में गया था और एक बच्चा पेंसिल्वेनिया में गया था, यूएसए में है, और एक बच्चा यूनिवर्सिटी एट बुफेलो में गया था। और मतलब टॉप की, मतलब ये जो है हांगकांग मतलब चाइना में है, लाइक आई थिंक इसकी जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है वो 47 है। अपनो मोटा मोटी ये सोचो कि अपने एक भी आईआईटीज आपको मतलब टॉप 100 में क्यूएसवेट रैंकिंग में नहीं देखने को मिलने वाले हैं। तो अपना आईएससी बेंगलुरु भी आई थिंक लगभग 241 पे है क्यूएसवेट रैंकिंग में। तो ये चीज देखो, यहाँ के बच्चे ऑलमोस्ट कहां जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं टॉप की यूनिवर्सिटीज में क्या करने, मास्टर्स करने, और वो भी इंडिया से बाहर। अगर मैं सेम बात करूं प्लेसमेंट स्टैटिक्स की, अगर अपन देखें नेक्स्ट ईयर की, तो तुम किसी भी स्टेट्स का देखो, इन्होंने बहुत अच्छे से प्लेसमेंट स्टैटिक्स दे रखा है। अगर तुम 2022 का भी देखोगे तो 2022 में 8 बच्चे हायर एजुकेशन के लिए गए थे। और हायर एजुकेशन में कहां पे गए थे, तो यहां पे देखो ये भी बहुत सारे, मतलब 8 के 8 देखो, 2 2 4 2 6 2 8। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इसकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग आई थिंक 15 है। तो यूनिवर्सिटी कैलटेक, मतलब कैलटेक में इसको बोलते हैं, और एक कैलिफोर्निया में है। और जॉर्जिया भी टॉप 100 में आता है, मतलब वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आता है। एरिजोना हो गया और पेंसिल्वेनिया में है। तो लास्ट ईयर भी यहां से बच्चा गया था। इंडियाना यूनिवर्सिटी, ये तो खैर उससे बाहर है। तो आप देखो यहां पर मतलब 8 के 8 बच्चे, एक अगर हम इसको छोड़ दें, यूनिवर्सिटी ऑफ उस्मानिया ये इंडिया में है, बाकी सारी की सारी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज हैं और टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं। और 2023 में भी जो इनके रिक्रूटर्स थे काफी टॉप के थे, अमेजॉन था, एडोबी था, क्वालकॉम था, सेल्फोर्स था, सैमसंग था, सीमेंस था, माइक्रोसॉफ्ट था, मॉर्गन स्टैनली थी, मतलब एप्पल था। तो हर साल टॉप की कंपनीज यहाँ पर आती हैं। और यहाँ से 2022 में हाईएस्ट पैकेज 2 करोड़ का गया था, मतलब तुम देख रहे हो 2 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया था। और 1 करोड़ 65 लाख का इंटर्नशिप लगा था हाईएस्ट सीएससी में। और सॉरी 1,65,000 का हाई पर मंथ का हाईएस्ट स्टाइपेंड था यहाँ से सीएससी में। और 85,000 पर मंथ का हाईएस्ट स्टाइपेंड था इसी में। तो ये देख के तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि भाई 96% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे इंटीग्रेटेड एमटेक से, और इसी में 100% का प्लेसमेंट हुआ था। ये देख रहे हो, फुल टाइम ऑफर जो था 100% का हुआ था। कौन सी ईयर में, 2022 में। और 2022 एक ऐसा टाइम था, कोविड का टाइम का, कि आईटी सेक्टर में ऑलमोस्ट हर बच्चों की जॉब लग गई थी। तो प्लेसमेंट के मामले में जो तुमने देखा, अभी तुम्हें देख के लग गया होगा, इतने से आइडिया लग गया होगा कि भैया यहाँ पर प्लेसमेंट तगड़ा है। अब बात करते हैं कोर्स के स्ट्रक्चर की। और तुम कोर्स का स्ट्रक्चर देखो, और तुम जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, जो यहां नहीं जा रहे हैं वो जहां पे भी जा रहे हैं, आप अपने यहाँ के कोर्स का स्ट्रक्चर देखो। आप देखोगे कि यहाँ पर मतलब सी प्रोग्रामिंग, पाइथन, डिजिटल डिजाइन, ये मतलब ये है इनका सेमेस्टर 1 और ये इनका सेमेस्टर 2। अब यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के कितने कोर्सेज हैं, तो एक इकोनॉमिक्स है और एक इंग्लिश है। ये ह्यूमैनिटीज के अंदर आते हैं और दोनों जरूरी हैं, इकोनॉमिक्स भी जरूरी, इकोनॉमिक्स भी जरूरी है और इंग्लिश तो है ही जरूरी। उसके अलावा मतलब काफी अच्छे कोर्सेज, कोई आपको केमिस्ट्री की लैब नहीं देखने को मिल रही है,
मतलब जो चीजें कोई आपको मैकेनिक्स देखने को नहीं मिल रहा है, कोई आपको फिजिक्स देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, मैथमेटिक्स जरूरी है बिकॉज अ गुड इंजीनियर इज अ गुड मैथमेटिशियन। और कंप्यूटर साइंस में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सब की सब मैथमेटिक्स पर बेस्ड है, और हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि यहाँ पर सबका कोर्स एक ही है, सीएससी और ईसी का जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है एक ही है, शुरू के 2 सेमेस्टर, जैसा कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजों में होता है, पर ये टोटली अलग है। बाकी सेमेस्टर 2 में देखो डीएसए, मतलब जो थर्ड ईयर में, इसी वालों को थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है भाई, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजों में, सेकंड ईयर में, और कुछ कॉलेजों में थर्ड ईयर में। और डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्लेसमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उप्स हो गया, डीएसए हो गया, ये सारी चीजें ये लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में ही बच्चों को पढ़ा दे रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, और मैथमेटिक्स तो मतलब मैथमेटिक्स तो 3 पढ़ा रहे हैं। तुम देखो मैथमेटिक्स मतलब मोटा मोटी आई थिंक मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में ही 3 मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, जबकि नॉर्मल कॉलेजों में 2 मैथमेटिक्स होता है फर्स्ट ईयर में। तो ये वो चीजें पढ़ा रहे हैं। देखो इकोनॉमिक्स का इन्होंने 2 सब्जेक्ट रखा है जो कि जरूरी है, ज्यादातर कॉलेजों में ये चीज मिसिंग है। अगर मैं तुम्हें एक अपने यहाँ का दिखाऊं जो बड़ा पॉपुलर एक इंस्टीट्यूट, मतलब एकेटीयू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरे एशिया में लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी आई थिंक। यहाँ इनका कैलिकुलम देखिए, फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ये बढ़िया चीज है, काम की चीज है। फिर हर ब्रांच को इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाएंगे, चाहे आप केमिकल के ही क्यों ना हो या कंप्यूटर के ही क्यों ना हो। फिर प्रोग्रामिंग तो जरूरी है ही, सी प्रोग्रामिंग ये पढ़ा रहे हैं, और वो लोग सी के साथ साथ पाइथन भी पढ़ा रहे हैं। फिर आपको ये इन्वायरमेंटल भी पढ़ाएंगे, सॉफ्ट स्किल भी पढ़ाएंगे, चलो सॉफ्ट स्किल जरूरी है और इन्वायरमेंटल भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको लैब भी कराएंगे कि भैया फिजिक्स की लैब करो, केमिस्ट्री की लैब करो, चाहे आपके जीवन में काम आए या ना आए। उसके बाद से मतलब आप बेसिक इलेक्ट्रिकल की भी लैब करो और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की भी लैब करो, चाहे वो आपके जीवन में आप चाहे जिस भी ब्रांच के हो, जबरदस्ती आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों, आप इंग्लिश लैंग्वेज की भी लैब करो और प्रोग्रामिंग की लैब, तो चलो ये चीज तो ठीक है, बढ़िया चीज करा रहे हैं। हाँ, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स गुड, और फिर उसका वर्कशॉप भी, मतलब उसका प्रैक्टिस लैब भी कराएंगे और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी आपको पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनका करिकुलम देखो और इनका करिकुलम देखो, मतलब टोटली डिफरेंट है। आपको वो सारी चीजें जो शायद आपके लिए जरूरी नहीं है कि इसी या कंप्यूटर इंजीनियर के लिए, वो पढ़ा ही नहीं रहे। तो ये चीज मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा। और अब बात करते हैं इनकी कट ऑफ क्या जाती है और किस तरीके से काउंसलिंग करना है। तो अगर मैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करूं तो इनके 2 राउंड, मतलब 2 तरीके के राउंड्स होते हैं। एक तो ऑनलाइन होते हैं, लास्ट ईयर जहां तक मेरे को याद है आई थिंक 3 ऑनलाइन राउंड हुए थे। एक तो इनका ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन के बाद भी अगर सीटें बचती हैं तो एक कैंपस राउंड होता है, और कैंपस के बाद भी अगर एक कैंपस राउंड में फिजिकल जाके ही डायरेक्ट एडमिशन होता है, और कैंपस के बाद भी अगर, मतलब ये ऑफलाइन काउंसलिंग है, ऑफलाइन एडमिशन है, और कैंपस के बाद भी अगर सीटें बच गई तो एक्सटेंडेड कैंपस भी हो सकता है। तो अब ऑनलाइन में क्या करना है, अभी आपको जाके फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म की फीस है 1500 रुपए, और उसके बाद से आपको लगे हाथ चॉइस फिलिंग कर देनी है, और इसी एल्गोरिदम पे इनकी काउंसलिंग होगी, जो कि इन्होंने बता रखा है कि ये लोग पहले क्या करेंगे, आपकी जो भी जेई मेन की रैंक है, आप जो भी जेई मेन की रैंक है, आपकी जेई मेन की रैंक के बिहाफ पर ये लोग ट्रिपल आईटी बेंगलुरु की रैंक निकालेंगे, है ना। आपकी जेई मेन के रैंक के बिहाफ पर ये लोग एक, मतलब इनका इंटरनल रैंक होता है, इंटरनल रैंक डिसाइड करेंगे, और उस रैंक के बिहाफ पर ये लोग कॉलेज अलॉट करेंगे, दैट्स इट। अब आप जिस तरीके से प्रेफरेंस भरेंगे उसी तरीके से आपको कॉलेज अलॉट होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको पहले राउंड में सीट नहीं मिलती है तो आप राउंड 2 में चले जाएंगे, अगर आपको पहले राउंड में सीट मिलती है और अगर आप सीट को रिजेक्ट करते हो तो आप फिर भी नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे, और अगर आप सीट को एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है, फीस जमा करनी है, और फीस जमा करके फिजिकल रिपोर्टिंग करानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ओके, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप सीट रिजेक्ट करते हो तो मान लो आपने ए बी सी डी और ई भरा है, और आपको मान लेते हैं बी ऑप्शन मिल गया, और आपने बी को रिजेक्ट कर दिया, तो अब आपको सिर्फ ऊपर वाला ही मिलेगा, नीचे वाला नहीं मिलेगा। तो हमेशा जो चॉइस भरना है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भरना है, जो बेस्ट चॉइस हो वो पहले भरिए, उसके बाद वाले को उसके बाद, फिर उसके बाद, चाहे आपको मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भरिए, मिले या ना मिले वो बात की बात है। ओके बच्चों पार्टी, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाओ, फटाफट जाके अप्लाई करो, 5 स्टेप है, रजिस्टर करिए, ईमेल वेरीफाई करिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, और पैसा पे करिए 1500 रुपए, एंड सबमिट कर दीजिए अपने एप्लीकेशन को, दैट्स इट। अब बात करते हैं कट ऑफ पर। तो ये अपना 2023 का कट ऑफ, लास्ट राउंड का एक्सटेंडेड कैंपस, सॉरी ये है कैंपस राउंड वाला कट ऑफ, और ये है लास्ट राउंड का एक्सटेंडेड कैंपस कट ऑफ। इंटीग्रेटेड एमटेक जो है 9545 में मिला था सीएससी में, और इस साल 9323 पे ही बंद हो गया था, और 2023 में
13,669 तक मिला था, 13,659 तक मिला था, जबकि 2024 में 13,176 पे ही बंद हो गया था सारा कुछ। और कंप्यूटर साइंस जेईई मेन में 8706 रैंक पर बंद हो गया था, डेटा साइंस में 11,659 पर बंद हो गया था, और ईसी जो है 12,315 पे बंद हो गया था। तो जो बच्चों की चॉइस है वो है कोर सीएससी, और मतलब बीटेक इन सीएससी, और बीटेक सीएससी ना मिले तो एमटेक सीएससी मिल जाए, और उसके बाद लोग जा रहे हैं डेटा साइंस के बाद, उसके बाद नंबर आ रहा है बीटेक ईसी का, फिर नंबर आ रहा है इंटीग्रेटेड ईसी का। तो इस तरीके से लोग अपनी चॉइसेस भर रहे हैं। तो ये है इनका कट ऑफ। और अगर आपकी कट ऑफ 10, आपकी रैंक, आपकी जेई रैंक अगर 10,000 के अंदर है तो आप यहां पर अप्लाई करिए, आपको आराम से एडमिशन मिलेगा। हाँ, अगर आपकी रैंक 10,000 के अंदर है तो और भी एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर आपको यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि विच वन इज बेस्ट। अब देखो 10,000 के आसपास आपकी रैंक है ना, तो मान के चलो इस लेवल का तो कॉलेज आपको नहीं ही मिलेगा, ये बात फैक्ट है। क्योंकि देखो टॉप की एनआईटीज में तो आपको एडमिशन मिलना नहीं है, ट्रिपल आईटीज में भी, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद वगैरह में एडमिशन मिलना नहीं है, उसके नीचे वालों में मिलना है, जैसे आपका लखनऊ हो गया, आपका जबलपुर हो गया, और मतलब ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया, मतलब ग्वालियर हो गया और जबलपुर हो गया और लखनऊ हो गया, इन 3 पे मिलना है। बाकी उसके नीचे की जितनी भी ट्रिपल आईटीज हैं इसके लेवल की है ही नहीं। तो यू हैव टू टेक डिसीजन। अदरवाइज अगर, हालांकि ट्रिपल आईटी लखनऊ में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि जबलपुर बेंगलुरु में क्या लेना है, आई विल गो फॉर बेंगलुरु। इनफैक्ट ग्वालियर को भी छोड़ के आई वुड लाइक टू प्रेफर गो फॉर बेंगलुरु, क्योंकि लोकेशन का बहुत लाइफ में इंपैक्ट पड़ता है अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो, और अगर पैसे की दिक्कत है तो अपने वाले ऑप्शन है ही, है ना। तो नेक्स्ट अगर बात करें प्रोज की, तो इस कॉलेज का प्रोज क्या है, तो भाई कॉलेज में प्रोज एक चीज और है, लोग पूछ रहे थे कि भैया इसकी चॉइस फिलिंग कैसे करें। तो चॉइस फिलिंग बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। आप बीटेक सीएससी पहले डालिए, उसके बाद एमटेक सीएससी डाल सकते हैं अगर आप इंटीग्रेटेड एमटेक में इंटरेस्टेड हैं तो। और नहीं इंटरेस्टेड हैं तो चूंकि ये एआई एंड डीएस थोड़ा सा नया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एआई में तो आप एआई को दूसरे नंबर पे डालिए, अदरवाइज दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। और अगर आप बीटेक में ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपको हायर स्टडीज करना है, मास्टर्स करना है, जो भी करना है, तो आप एआई डीएस को सेकंड नंबर पे डाल सकते हैं। दैट विल बी टोटली योर चॉइस। अदरवाइज जो मैंने पहला आपको प्रेफरेंस बताया दैट विल बी बेटर। ओके, अब बात करते हैं इस कॉलेज के प्रोज के बारे में। तो पहला तो भाई जबरदस्त प्लेसमेंट है, दूसरा इनके इंडस्ट्री के साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस है, मतलब और यही रीजन है कि इनको इतनी इजीली इंटर्नशिप्स मिल जाते हैं, इतना अच्छा प्रोजेक्ट इन लोग के पास चल के आता है, और साथ ही साथ जॉब्स इतने सारे बच्चों को इतने हाई पैकेज पर लगता है। रिसर्च अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है, ये लोग ऑलरेडी एमटेक पीएचडी भी कराते हैं, तो रिसर्च के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लोकेशन इनका बहुत ही प्राइम है, और स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ भर रखा है, सिविल मैकेनिकल केमिकल मटेरियल मेटलर्जी, ये सब कुछ नहीं भर रखा है, सिर्फ टॉप नॉच ब्रांच भर रखा है। और मतलब अब तुम समझ ही सकते हो, और यही रीजन है कि इनका कोडिंग कल्चर इतना तगड़ा है। और फैकल्टी इनके वेब पेज पर जाके देखोगे तो ऑलमोस्ट फैकल्टीज जो है, मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज फॉरेन से पढ़े हुए हैं, और नहीं तो टॉप के आईआईटीज वगैरह से पीएचडी हैं। तो ये देख के तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा भले मॉडर्न है, और इनके सीनियर्स, जैसा बच्चों का कहना था कि सीनियर्स आर वेरी हेल्पफुल, और स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप है। और मतलब वो है ना कि यहाँ पर आके वो चीज, जैसे बहुत सारे कॉलेजों में एक बड़ा कूल और चिल कॉलेज लाइफ होती है, वो चीज थोड़ा आपको यहाँ पर शायद ना मिले। आपको यहाँ पर रगड़ के पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ रैगिंग वगैरह का कोई ऐसा केस देखने को आपको नहीं मिलेगा, और क्योंकि भाई बच्चे ही टॉप नॉच जा रहे हैं, तो रैगिंग वगैरह ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट सीनियर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू टेल कि बड़ा सपोर्टिव है, दे आर गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट। और एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत अच्छा यहाँ पर वो है, पिछले कुछ सालों में यहाँ से बहुत मतलब ठीक ठाक स्टार्टअप से स्टार्ट हुए हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल की नहीं, पर फिर भी ठीक है, स्टार्टअप पे लोग ध्यान देते हैं। और उनमें से कुछ को तो लास्ट ईयर आई थिंक 2023 से 24 में कुछ को फंडिंग भी मिली थी। और इनका जो करिकुलम है, तुमने अभी करिकुलम तो देखा ही कि फुल्ली इंडस्ट्री रेलिवेंट करिकुलम था, नॉट लाइक कि भाई जो एक ट्रेडिशनल करिकुलम चल रहा है बीटेक में वो था। तो ये चीज तुमको देख के बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं। पहला, एक तो बहुत छोटा कैंपस है, दूसरा बहुत हाई फीस है, एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, जैसा कि बच्चों से बात पता चला कि हाँ भाई मतलब पढ़ाई यहाँ करना पड़ेगा, घिसाई यहाँ करना पड़ेगा। और चूंकि लिमिटेड प्रोग्राम है तो डाइवर्सिटी कम है, और आपको वर्क और लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। जहां तक मैंने, वैसे तो ये कोई ऑफिशियल बात नहीं है, लेकिन जो हम लोगों को पता चला मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और बाकी तो सारी चीजें मे फेस एकोमोडेशन लिमिटेशंस एंड इन्वायरमेंटल जो है मतलब अच्छा खासा है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंटल है, और थोड़ा सा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वगैरह भी थोड़ा सा, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज वगैरह भी थोड़ा सा कम है। अब चूंकि ग्राउंड वगैरह भी बहुत छोटा है इनका, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद अस, यू कैन ज्वाइन माय काउंसलिंग प्रोग्राम आल्सो, एंड इफ यू वांट, पहले नंबर को छोड़ के बाकी नंबरों पे तुम कॉल करके जो भी डाउट हो यू कैन डेफिनेटली आस्क। अगर नंबर लग रहा है तो, क्योंकि हर नंबर हर टाइम पे ऑन हो जरूरी नहीं है, बट यू कैन ट्राई एटलीस्ट। ओके बच्चों पार्टी, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।